काठमांडू में फिलहाल क्या परिस्थिति है? देखिए, बिल्कुल देखिए आनंद, मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। मेरे कैमरा पर्सन युगल आपको तस्वीर दिखाएंगे। मेरे ठीक सामने ये संसद भवन है जो पूरी तरह से आग तो में नजर आ रहा है। उसके बाजू में एक बैंक और एक होटल की बिल्डिंग है जो पूरी तरह से आग की लपटों में है। पूरे शीशे उसके तोड़ दिए गए हैं और आप देख सकते हैं ये आगजनी की तस्वीरें जो हैं संसद भवन के अंदर की, जहां प्रदर्शनकारी घुस गए। लगातार यहां पे देखिए, यहां पर पत्थरबाजी की, यहां पर शीशे टूटने की, पटाखों की आवाज़ यहां पे लगातार आ रही है। जिस तरह से ब्लास्ट होता है उस तरह की आवाज़ें यहां पे आ रही हैं और जो लोग थे उनका गुस्सा अपने चरम पे था। जिस तरह से जो यहाँ की सरकार थी उसने जिस तरह से यहाँ पे जो यहाँ के मुद्दे थे उनके बारे में सुना नहीं, और जो करप्शन और जो बेरोजगारी के मुद्दे थे उस पे जो जेनजी रिवोल्यूशन है वो सड़कों पे आया। छात्रों की मौत हुई, युवाओं की मौत हुई और उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें हैं। हम बिल्कुल यहाँ पे बहुत रिस्की जोन में हैं। यहाँ पर कोई पुलिस फोर्स यहाँ पर नहीं है। हम एक हाई राइज बिल्डिंग से आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की जोन है। यहाँ से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आसमान में केवल धुआं ही धुआं यहाँ पे नजर आएगा। कोई मीडिया यहाँ पर नहीं है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं केवल न्यूज़ 18 इंडिया या आपको कवरेज दिखा रहा है बहुत रिस्की जोन से, जहाँ पर पूरा पार्लियामेंट जो है वो धुएं की चपेट में, आग की चपेट में नजर आ रहा है। अंदर पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दी गई है। अंदर का जो सामान है वो पूरी तरह से यहाँ से लोग उठा उठा के अपने घरों में ले जा रहे हैं। और ये बैंक और अस्पताल की जो बिल्डिंग थी ये पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई है। यहाँ पर जमकर पत्थरबाजी जो है वो प्रदर्शनकारियों ने की है। आनंद, ये खबर आ रही है कि नेपाल के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सबको मार पड़ी है। प्रचंड के घर पर आग लगी है। ये देखिए, ये तस्वीरें और आ रही हैं जहां बीच सड़क पर कई सारे नेपाल के नेताओं के जो स्टैचू लगे हुए थे, मूर्तियां लगी थी, उनको तोड़ दिया जा रहा है, उनको तोड़कर भंग कर दिया जा रहा है। और यहीं से एक ग्राउंड रिपोर्ट भी है जहां युवा खड़े होकर के इसको वहां जितने भी नेपाल के पूर्व और मौजूदा नेता हैं उनको बाहर उनका बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक आवाज उठी है कि नेपाल में अब प्रचंड बदलाव की आवश्यकता है। ये देखिए, ये नेपाल का ये बीपी चौक है और यहाँ पर आप देखिए मेरे पीछे ये नेपालगंज का बीपी चौक है और यहाँ पर नाराज जो लोग हैं, जो युवा नाराज है, वो पीछे जो है केपी ओली की मूर्ति लगी है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका गुस्सा है लगातार। इसको दिखलाओ, ये जो है किस तरीके से जो लोगों में गुस्सा है वो अब सामने आ रहा है। जिस तरीके से भ्रष्ट बता रहे हैं ओली सरकार को और इसको हटाने की यहाँ के युवा मांग कर रहे हैं, क्योंकि कई छात्रों की जान जा चुकी थी। उसी बात की नाराजगी है। देखिए, ये बीपी चौक का इलाका है ये पूरा, और यहाँ पर भीड़ जो है वो लगातार अपने गुस्से का इजहार कर रही है। और ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में ये जो ओली जी की मूर्ति लगी है यहाँ के, ये देखिए इसका हाथ टूट कर गिर गया और ये लगातार इसको तोड़ा जा रहा है मूर्ति को। गुस्साए लोग हैं, युवा हैं, इन्होंने तमाम जो है दफ्तरों में आज आगजनी की है और तमाम आप दिखाइए भीड़ यहाँ पर दिखाइए किस तरीके से जो है ये यहाँ पर पूरा इलाका जो है वो सुबह से ही लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पूरा जो युवा है वो हर तरीके से अपने गुस्से का इजहार कर रहा है और लगातार जो है उनकी मांग है कि जो ओली सरकार है उसको हटाया जाए और दूसरी सरकार का गठन किया जाए, क्योंकि तमाम मासूम बच्चों की कल जान गई है। उसमें जिस तरीके से प्रदर्शन में गोली चली थी उसको लेकर तमाम जो है वो गुस्सा है लोगों में। और अब जो है वो ओली जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनको तोड़ने, उनकी मूर्ति जो बीपी चौक पे लगी थी उसको आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ के युवा है वो जो है इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार चूंकि गुस्से का इजहार है यहाँ पर और पूरा जो है आप देख सकते हैं ये बीपी चौक है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त बीपी चौक पर। यहाँ पर जो है लोगों में काफी भीड़ है और लगातार कई जगहों पर जो है वो आगजनी हुई है, कई दफ्तर जलाए गए हैं राजनीतिक नेताओं के और लगातार यहाँ पर जो है वो नाराज भीड़ इसी बात की मांग कर रही है कि ओली सरकार को हटाया जाए। तो ये तस्वीरें केपी शर्मा ओली की जो प्रतिमा डीपी चौक पर काठमांडू के लगी थी उसको तोड़ते हुए वहां पर प्रदर्शनकारी और पीछे नीचे लोग, अगर आप देखें जन समुदाय, जेन जी के साथ साथ जेन वाई भी उनके साथ खड़ा हुआ है। कई लोग हैं जो वहां खड़े होकर के इन तस्वीरों का
स्वागत करते हुए, इस कृत्य का स्वागत करते हुए, क्योंकि उनके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा था कि अब वो ऐसा बवाल बनकर फूटा है, ज्वालामुखी बनकर फूटा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये तख्ता पलट हो गया है। मैं आपको वही बता रहा था दर्शकों कि केपी शर्मा ओली हो, प्रचंड हो या फिर शेर बहादुर देवबा हो, ये सारे नेपाल पॉलिटिक्स के बड़े वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिनको कि अब ये देश के, नेपाल के युवाओं ने कह दिया कि अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं, हमारा तुमसे कोई सरोकार नहीं। तो प्रचंड के प्राइवेट घर को भी जला दिया गया। केपी शर्मा ओली की प्रतिमा के साथ क्या हो रहा है आप देख चुके हैं। शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी आरजू देवबा के साथ भी मॉब ने बदतमीजी की, उनके घर में भी आगजनी हुई है और उनको भी मार पड़ी है। शेर बहादुर देवबा जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको थप्पड़ पड़ी है, मार पड़ी है, खून से लहूलुहान है शेर बहादुर देवबा। अब ये युवा और नेपाल की जनता ये कह रही है कि अब हमें फ्रेश तरह की पॉलिटिक्स चाहिए, नए लीडर चाहिए, और इसका स्वागत नेपाल के राजा ने भी किया है। आनंद